जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड आया ना, पाकिस्तान के कई शहर जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी फ्लड आया है। आप हिंदुस्तान के पंजाब को सर्च करके देखें, हो सकता है हमारे से भी बुरा हाल हुआ उन लोगों का। और भी बहुत से शहर हैं हिंदुस्तान के जो फ्लड के बीच में आए हैं। तो बात यह कि देखिए, हम अपने सर से उतार के फौरी हिंदुस्तान पे डाल देंगे या फौरी किसी पे डाल देंगे। भाई हमने काम क्यों नहीं किया? जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, आज से 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोइसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क की एग्जांपल देंगे ना। पहले हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है। क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा सर देगा? पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहा है। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं, आप देखिए इंडियन मीडिया पूरे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग कल मोदी मोदी करते थे, मोदी के गाने गाते थे, जो नाचते थे मोदी का नाम लेके, वो आज मोदी के गेस्ट खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं भाई? कि पीछे स्पॉट है अमेरिका की। ध्रुव राठी साहब, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा ब्रांड है उनका। आज वो भी मोदी साहब के खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पीछे सुपर पावर है। आज देखें हिंदुस्तान की ओपोजिशन देख ले, राहुल गांधी कितने मजबूत और कितने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। क्यों आ रहे हैं भाई? आज से 2 साल पीछे चले जाए, वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहे थे, वो बिल्कुल भी पावरफुल नजर नहीं आ रहे। नहीं आपको समझ आती तो अपने नेबर हिंदुस्तान से सीखिए चीज को लेके कि वो आज किस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। वो नहीं डर रहा अमेरिका से, वो अपने मुल्क की इकोनॉमी से नहीं डर रहा, अपने मुल्क की गुर्बत से नहीं डर रहा। वो कह रहा है कि वक्ती तौर पे देखिए 4 5 10 साल की प्रॉब्लम होगी, हमारी इकोनॉमी गिरेगी, हम नीचे आ जाएंगी, हमारे पर पाबंदियां लगेंगी, सेक्शन लगेंगे, हमारे ऊपर लग जाएं, लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे। और जब इंसान ऐसी मुसीबतों के बाद उबर के ऊपर आता है ना, तो दुनिया में अलग ही नजर आता है सर। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि हमेशा की तरह आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये कहना था कि जैसे मैं पहले रोड पे जाके पब्लिक रिएक्शंस रिकॉर्ड करता था, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लोगों की ओपिनियन लेता था, उसी तरीके से भी कोई ना कोई प्रोग्राम आना चाहिए। फिर मैंने सोचा अगर पब्लिक की ओपिनियन ही रिकॉर्ड करनी है तो क्यों ना आबिद भाई को इन्वाइट किया जाए अपने स्टूडियो में, क्योंकि आबिद भाई मेरे ख्याल से पाकिस्तानी पब्लिक को बहुत दबंग अंदाज में, बहुत बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। आबिद भाई से बात करेंगे, बहुत से टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, चाइना ने जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेकर आया और पूरी दुनिया को एक पैगाम, खासतौर पे अमेरिका को पैगाम दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया से 2-3 बड़ी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। इनसे बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से कि वो चाइना के जो मिलिट्री ड्रिल थी वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे, उन्हें इनवाइट नहीं किया गया या वो खुद मौजूद नहीं थे। इन चीजों पे बात करेंगे। और इंडिया चाइना के रिलेशन को देखते हुए अमेरिका क्या परेशानी में है, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बड़ी खबरें हैं। और आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, मैंने आपको बताया कि जितनी खबरें हैं, मुझे बताएं स्टार्ट कहां से करें? देखें चोसा, कोशिश करें कि आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि आज मेरे पास इतनी खबरें कि आपको सवाल करने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ। देखिए अभी आपकी बातों से बात लेता हूं। अभी आपने कहा कि चाइना ने इतनी तरक्की की कि अमेरिका को मैसेज दिया कि देखिए हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गए। और अमेरिका इतनी तरक्की करता है कि वो दुनिया को मैसेज देता है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गए। कभी हमें खबरें हिंदुस्तान की मिलती हैं, कभी फला मुल्क की मिलती हैं कि उन्होंने ये तरक्की कर ली, उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली। वो कौन सा दिन होगा कि जब हमें ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान ने ये तरक्की कर ली, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी बना ली, पाकिस्तान खुद से चांद पे चला गया, पाकिस्तान ने फला फला काम कर लिया। उस दिन मेरा भी दिल खुश होगा, मुझे भी खबरें सुनाने का मजा आएगा। देखिए अभी आप टेक्नोलॉजी और तरक्की की और चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना ने पैगाम दिया अमेरिका को टेक्नोलॉजी हासिल करके, तरक्की हासिल करके। तो मुझे बताएं हम लोगों ने क्या तरक्की की? हम तो आज भी अपने डैमों में फंसे हुए हैं। देखें जिस पाकिस्तान में कई डैम हैं, लेकिन कुछ डैम ऐसे हैं जो आउटसाइडेड डैम आते हैं और उन डैमों के बीच में पानी की सतह भी, मेजरमेंट भी जो है ना, वो भी हम नहीं कर सकते। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमें पता ही नहीं कि पानी कितना आ चुका हुआ है, कितना पानी हो गया, वो भी अंदाजे से बता देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल, ये जवेद चौधरी साहब ने डैम्स की तो नहीं, अगर हम खासतौर पे बात करें जो दरिया के हेड होते हैं, जवेद चौधरी साहब पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, उन्होंने कल ये खबर, ये स्टोरी ब्रेक किया। उन्होंने बताया
कि हेड मोहम्मद वाला एक ऐसा हेड है जहां पर वो टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम ही मौजूद नहीं है जिससे पानी मैयर किया जाए कि भाई पानी की मिकदार क्या है, पानी का प्रेशर क्या है और आने वाले टाइम में ये कितना नुकसान कर सकता है। तो हम अंदाजे से ही बता देते हैं कि भाई इसमें इस टाइम पानी का जो मिकदार है वो इतनी है, तो चलो अभी हम अपना हिफाजत कर लेते हैं, या पानी नॉर्मल है, जो भी है। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? टेक्नोलॉजी में नो डाउट हमें वर्क करने की जरूरत है और हम वर्क कर भी रहे हैं, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग में तो चाइना में मौजूद थे। अब ये आपने इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है, लेकिन मिलिट्री ड्रिल में क्या इनवाइट नहीं किया गया या वो खुद नहीं गए? मतलब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुने चोहे साहब, आप फिर मीडिया देख नहीं रहे हैं। उधर चाइना अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखा रहा था, खास तौर पे अमेरिका को मैसेज दे रहा था कि हमारे पास ये पावरें आ चुकी हुई हैं। उधर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बीच में एक चिप को प्रमोट कर रहे थे। हाँ, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, पहली मेड इन इंडिया माइक्रोचिप। उस चिप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये चिप हमने बना ली है। देखिए उन्होंने क्या दिखाया, उससे पहले वो चिप परचेज कर रहे थे मुख्तलिफ कंट्रीज से, लेकिन उन्होंने उसमें मैसेज ये दिया कि हम अपनी प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं, हमारी मोहताजी जो है ना दुनिया से खत्म हो जाएगी, और उन्होंने वो करके दिखाया। अभी देखिए आप बात कर रहे थे कि मिलिट्री ड्रिल की बात हुई है, और मैंने बताया कि चाइना ने इतनी पावर अपनी दिखाई है पूरी दुनिया को। आपको पता है कि उसमें उस मिलिट्री ड्रिल के बीच में चाइना ने अमेरिका को मैसेज दिए हैं, ऐसा ऐसा मिसाइल उसमें दिखा दिया, ऐसा ऐसा हाइपरसोनिक उन्होंने दिखा दिया मिसाइल, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उसके बीच में दिखाई है कि वो अमेरिका, जी हाँ, चाइना में बैठ के अमेरिका को किसी भी टाइम तबाह कर सकते हैं। अमेरिका का एक एक शहर जो है वो निशाने पे ला सकते हैं और मलिया मेड कर सकते हैं। और आपको पता है वेपन उसमें उसने कौन सा दिखाया है? हम तो सारी जिंदगी वेपन वो देखते रहे हैं जिस वेपन से गोली निकलती है और बंदा मर जाता है। आप यकीन करें कि उसमें वो टेक्नोलॉजी दिखाई कि वेपन चलेगा, बंदा ही पिघल जाएगा, बंदा पिघल जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना ने दिखा दी हुई है। और चाइना को लेके मैं सबसे बड़ी बात अपनी ऑडियंस से ये करना चाहूंगा, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नॉर्थ कोरिया, तुर्की, ये सब जो है ना अब एक ब्लॉक में आ चुके हुए हैं। अब उस ब्लॉक में आने से क्या होगा? देखिए यूएसए, अब अमेरिका इस खित्ते को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से। आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना आज से 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था, जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क की एग्जांपल देंगे ना, पहले हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है, जब मर्जी गवर्नमेंट चेंज कर देता है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गिरी है, वो भी आज तक यही सुनने को आता है कि अमेरिका ने वो गवर्नमेंट गिराई है। अभी आप बांग्लादेश चले जाइए, शेख वाजिद हसीना साहब जो हैं, उनका भी गवर्नमेंट अमेरिका ने ही गिराई है कि अमेरिका की उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका की कोई बातें नहीं माने, कुछ बातें अमेरिका मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से कि हमारा राज होगा, उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते, हम आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। तो फिर क्या अब अमेरिका ने, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं अमेरिका की मानता, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, एशिया की अगर हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, जो कोई कंट्री भी है, उसकी गवर्नमेंट चेंज करवा देता, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा देगा? सर पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं, आप देखिए इंडियन मीडिया पूरे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग कल मोदी मोदी करते थे, मोदी के गाने गाते थे, जो नाचते थे मोदी का नाम लेके, वो आज मोदी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं भाई? कि पीछे सपोर्ट है अमेरिका की। ध्रुव राठी साहब कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा ब्रांड है उनका, आज वो भी मोदी साहब के खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पीछे सुपर पावर है। अमित भाई इधर ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करें, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, अमेरिका ने वो जंग रुकवाई, ठीक है, मतलब ये है कि जाहिर बात है अमेरिका के कहने पर या अमेरिका ने दोनों कंट्रीज को समझाया, जंग रुक गई, लेकिन उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट हो गया, अमेरिका पाकिस्तान की फेवर में आ गया। अमेरिका ये समझ गया कि हाँ भाई अब पाकिस्तान पावर में है या पाकिस्तान जंग जीत गया, यानी क्या इसके ऊपर भाईजान आप कह रहे हैं पाकिस्तान पावर में? मेरे ख्याल से पाकिस्तान कभी भी पावर में नहीं था। जो मुल्क कर्जों तो पावर में है। सर आप मेरी अर्ज सुनिएगा ना, कि जो मुल्क कर्जों के बीच में फंसा हो वो मुल्क पावरफुल नहीं है। आप समझे चीज को। देखिए हमारी मिलिट्री पावरफुल है, हमारी फौज पावरफुल है और वो पावरफुल रहेगी। हम उस फौज के साथ हैं। क्यों है उसके साथ?
कि फौज होती है तो हम रातों को सो सकते अच्छा हैं। आबिद भाई, एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो फ्लड की वजह से बहुत सी तबाही हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, माल का खासतौर पे, मतलब लोगों के मवेशी, लोगों का सामान बहुत सा तबाही की तरफ जा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर जो अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ वर्क कर रही है कि लोगों की जानें कम से कम कहीं ना कहीं बच रही हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे इंडिया ने पानी छोड़ा उसकी वजह से फ्लड है, या पाकिस्तान में डैम नहीं थे इसकी वजह से फ्लड है, या फिर क्या कहना चाहेंगे? अब भाईजान देखें, दुनिया में फ्लड आता है ना तो वो कौम एक हो जाती है, वो कौम खड़ी हो जाती है कि अपने मुल्क के बीच में जो है ना फ्लड को या कोई भी चीज है उसे क्लियर किया जाए, उससे जंग लड़ी जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो भाई आप जैसे यूट्यूबर, आप जैसे मीडिया पर्सन, आप जैसे जर्नलिस्ट उस चीज का भी फायदा उठा रहे हैं, फ्लड आने का भी करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए। खतून है, जर्नलिस्ट हैं वो, उन्होंने करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए जी कि मेरा इतना डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब करोड़ों रुपए के क्लेम हो गए। बाद में पता चला ये झूठ बोल रही है, इसका तो घर भी अपना नहीं है, रेंट के मकान पे बैठ के जो है ना वो करोड़ों रुपए की क्लेम कर रहा है। तो भाई मैं तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो है ना, आप जैसे जो मीडिया मैन है, सभी एक जैसे नहीं होते आबिद भाई। आप जैसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने तो कोई क्लेम नहीं किया, मैं तो अपनी लास्ट वीडियो में भी लेकिन भाई कम्युनिटी तो जर्नलिस्टों की एक ही होती है ना। ठीक है, तो वही जर्नलिस्ट देखें अब पाकिस्तान में झूठ बोल रहे हैं, सलाब का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा जी हिंदुस्तान से पानी आ गया, ये हमारा मीडिया बता रहा है। आपको पता है, या मैं अपनी मीडिया को भी ये चीज बता दूं, आप भी कान खोल के सुन लें, जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड आया ना, पाकिस्तान के कई शहर जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी फ्लड आया है। आप हिंदुस्तान के पंजाब को सर्च करके देखें, हो सकता है हमारे से भी बुरा हाल हुआ उन लोगों का। और भी बहुत से शहर हैं हिंदुस्तान के जो फ्लड के बीच में आए हैं। तो बात यह कि देखिए, हम अपने सर से उतार के फौरी हिंदुस्तान पे डाल देंगे या फौरी किसी पे डाल देंगे। भाई हमने काम क्यों नहीं किया, हमने वर्क क्यों नहीं किया, हमने उस सैलाब से निपटने के लिए हमने बंद क्यों नहीं बनाए, हमने डैम क्यों नहीं बनाए, हमें भी तो कुछ करना चाहिए था ना। ठीक है, चले ये आपकी एक ओपिनियन है। अगली हम बात की तरफ आते हैं, सवाल की तरफ आते हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है, अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशन अभी बेहतर नजर आ रहे हैं, चाइना के साथ भी बेहतर नजर आ रहे हैं, कि ये दोनों कंट्रीज के साथ, दोनों इस टाइम सुपर पावर ही कह लेना या बड़ी पावर्स कह लें, तो दोनों को हम साथ लेकर चल सकते हैं? हमारी लीडरशिप में इतनी सलाहियत है इस टाइम पे कि हम दोनों कंट्रीज के साथ ऐसी रिलेशन बेहतर रखें? देखिए, ये अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ा सुनहरी मौका दिया है। और देखिए, कहते हैं मिसाल बनी हुई है कि जो लोग वक्त से फायदा नहीं ना उठा सकते वो फिर हमेशा लूजर ही रहते हैं, ये हकीकत है। देखिए, पाकिस्तान को मौका इस टाइम ये मिला। पाकिस्तान, आप अमेरिका और चाइना की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के इस टाइम रशिया के साथ भी तल्लुकात बेहतर हैं, चाइना के साथ भी तल्लुकात बेहतर हैं, अमेरिका के साथ तो सुपर बेहतर है हमारे तल्लुकात। और यही 4-5 साल हैं चौधरी साहब, अगर इन 4-5 सालों में हमने को फायदा उठा लिया और हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये मुल्क कर्जों से भी निकल सकता है, इस मुल्क की डेवलपमेंट भी हो सकती है, ये मुल्क अपनी मादनियात से बहुत ज्यादा फायदा निकाल सकता है। और हमारे मुल्क में अभी जो सुनने को आ रहा है कि पेट्रोल निकल रहा है, अच्छा, या पेट्रोल निकल आएगा, अमेरिका बड़ा साथ दे रहा है उस चीज में। बलोचिस्तान में इवन के अमेरिका ने मुआहदे भी कर लिए हैं पाकिस्तान से, अभी पेट्रोल निकला नहीं है लेकिन उन्होंने मुआहदे भी कर लिए हुए हैं। तो ये सारी चीजों से अगर हम आने वाले 5 सालों में फायदा उठा गए तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो जो पिछले 60-70 साल से हमारे साथ हो रहा है यार, कि वो चोर, लुटेरे, डकैत आके बैठ जाते हैं कुर्सियों के ऊपर और वो आके सारा कुछ लूट के ले जाते हैं, हमारे तक तो पहुंचता ही कोई नहीं है। अगर आप इस चीज को देखें, डॉलर्स को, तो दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आया सर। आप पिछले 30 साल निकाल के देखें, किस शक्ल में आया? इमदाद की शक्ल में। कभी वो सैलाब आ जाता है उसकी शक्ल में आता है, कभी जलजला आ जाता है उसकी शक्ल में आता है, कभी हम कर्जों में फंसे हुए हैं तो हमारी मदद करें इस शक्ल में आता है, कभी हमने IMF की किस्त देनी है इस शक्ल में डॉलर आया, और कभी हम अमेरिका के दोस्त बन के बहुत जबरदस्त किस्म के, जो अमेरिका अपने बड़े बड़े काम निकलवाता था पाकिस्तान से, जैसे आप अफगानिस्तान की जंग ले लीजिए और बहुत से जैसे लाल मस्जिद के हमले ले लीजिए, तो इस तरह के बहुत से मामला थे, अमेरिका वो काम करवाता था और हमें बहुत बड़ी एड देता होता था। लेकिन अब हमें इस एड से या अमेरिका के गुलाम होने से बाहर निकलना है। अब ऐसे सीना चौड़ा करके बैठना है, फिर तो आप तरक्की भी कर सकते हैं, इस मुल्क के कर्जे भी उतार सकते हैं। ये ना हो कि आप कोई आपके सामने सुपर पावर खड़ा हुआ है और आप उसके सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। इस तरह के अब स्टाइल नहीं होने चाहिए, अब ये वाले स्टाइल होने चाहिए, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं आपको समझ आती तो अपने नेबर हिंदुस्तान से सीखिए चीज को लेके कि वो आज किस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। वो नहीं डर रहा अमेरिका से, वो अपने मुल्क की इकोनॉमी से नहीं डर रहा, अपने मुल्क की गुर्बत से नहीं डर रहा। वो कह रहा है कि वक्ती तौर पे देखिए 4, 5, 10 साल की प्रॉब्लम होगी,
हमारी इकोनॉमी गिरेगी, हम पाबंदियां नीचे आ लगेंगी। जाएंगी, हमारे पर पाबंदियां लगेंगी, सेक्शन लगेंगे, हमारे ऊपर लग जाएं, लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे। और जब इंसान ऐसी मुसीबतों के बाद उबर के ऊपर आता है ना, तो दुनिया में अलग ही नजर आता है सर। ठीक हो गया। आपने अफगानिस्तान की बात की। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक, जल्जले की वजह से बहुत से लोगों की जानें गई हैं, बहुत ज्यादा लोगों का बड़ा नुकसान अफसोस हुआ है है। जिस चीज को। पाकिस्तान ने भी हेल्प के तौर पे मतलब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इमदाद भेजी है, इंडिया हिंदुस्तान ने ने भी भी भेजी इमदाद है भाई। भेजी है। क्या समझते हैं, अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है। फिर आपको याद होगा तुर्की में भी अर्थक्वेक आया था, वहां पे भी इंडिया की तरफ से हेल्प भेजी गई। तो इस्लामिक कंट्री है तुर्की भी, अफगानिस्तान भी, इंडिया क्यों हेल्प कर रहा है? इंडिया तो हिंदुओं का कंट्री है। देखिए हिंदुस्तान और जो अमेरिका, हमें बताया जाता है, मतलब जी। मैं चीज बताता हूँ। देखिए अफगानिस्तान के हमारे साथ तल्लुकात बेहतर नहीं है, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। अफगानिस्तान के हमारे साथ तल्लुक बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। और हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में पहली डेवलपमेंट नहीं की कि उन्होंने इमदाद भेज दी। इससे पहले अफगानिस्तान का पहला पार्लियामेंट भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ने ही बनाया है। और बड़ी जगहों पे हिंदुस्तान इमदाद करता है, उनकी सड़कें क्यों बनाने help के कर रहा ऊपर, उनकी बिजली बनाने के ऊपर, बहुत सी चीजों में हिंदुस्तान उनकी हेल्प कर रहा है। तो जो आपकी हेल्प करता है, जिस तरह चाइना हमारी हेल्प करता है, तो हम चाइना चाइना गुनगुनाते हैं। हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कोई भी बयान निकाल लीजिए चाइना की इस मीटिंग से, तो उनके सारे तारीफें चाइना की ही होंगी कि चाइना की वजह से हमें ये हमारी फायदा help कर मिला, रहा है। चाइना की वजह से हमें ये फायदा मिला। तो आज हिंदुस्तान अफगानिस्तान की उसी तरह ही मदद कर रहा है। तो अफगानिस्तान ऑब्वियसली हिंदुस्तान की तारीफें भी करेगा, हिंदुस्तान के गुण भी गाएगा। तो ये तो मामला चलते रहेंगे जो हेल्प करेगा। और पाकिस्तान का ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की, और मजीद करनी चाहिए। इन चीजों से क्या होता है कि आपके तल्लुकात बेहतर होते हैं। अभी आपको याद होगा कि हमारे बलोचिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। देखिए इस ब्लास्ट होने से क्या होता है, और ये आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं सर आए दिन थक चुके हैं खबरें सुन सुन के जी। अफगानिस्तान में बलोचिस्तान में कभी ट्रेन हाईजैक हो गई, कभी उधर लोग मार दिए, कभी बम धमाका हो गया, कभी कुछ हो गई। आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं। तो हमें बलोचिस्तान में पीस और अमन चाहिए। उसके लिए हमारे जो मास्टर माइंड है ना, उन्हें बैठ के कुछ ऐसा करना चाहिए कि बलोचिस्तान में पीस और अमन आए भाईजान। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। बलोचिस्तान क्या, पाकिस्तान के हर एक कोने में अमन आना चाहिए। और वो अमन और वो पीस तभी आएगा जब हम अपने पाकिस्तान के साथ सिंसेयर होंगे, जब हम अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस होंगे। देखें ये जो खुदकुश बमबार हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं दूसरे कंट्री से आते हैं? चले ये मैं मान लेता हूं कि कहीं ना कहीं फंडिंग होती है, फंडिंग से वो मतलब वो पैसे मिलते हैं, लेकिन वो बमबार तो यहीं से आते हैं ना, जो अपने आप को फाड़ते हैं, अपने आप को इस तरीके से जाके खुदकुश हमला करते हैं, वो पाकिस्तानी है ना। आखिर क्या वजह है? हम अपने कंट्री के साथ ही सिंसियर नहीं है। और फिर दूसरी बात ये आबिद भाई, मैं हो गया, आप हो गए, ये जितने पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, जितने भी ओवरऑल पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ? कभी आपने सोचा है आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? ये तो बड़ा आसान है कहना जी, गवर्नमेंट को ये चाहिए, वो अदारों को ये चाहिए, उसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। मुझे क्या चाहिए पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए? हम क्या कर रहे हैं? देखिए हम लोग, ये हकीकत है, बड़ी प्यारी बात की सोचने है वाली आपने बात है। कि हम लोग बातें तो करते रहते हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया? तो जो सब जो हम कर सकते हैं ना, हम वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। देखिए हमारी हैसियत क्या है? सच हमारी बोले। हैसियत ये कि हम सच बोल सकते हैं, मीडिया पे आके सच बोलें, आपसे झूठ ना बोलें। और देखें जो काम कारोबार करें वो ईमानदारी से करें, अपना काम बिल्कुल। कारोबार, उसमें दो नंबरी ना करें। पाकिस्तान अपनी गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दें, किसी किस्म में अपने टैक्स बचाने की कोशिश ना करें। हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग सच बोल सकते हैं। अब हम लोग बॉर्डर पे खड़े होकर असले तो नहीं चला सकते भाईजान। जो हम कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। चाइना ने कहा जी कि अपनी आवाम को बढ़ाएं। पहले चाइना में चंद साल पीछे चले जाएं तो उधर एक बच्चे के बाद पाबंदी थी, दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं अपने बच्चे बढ़ाएं, अपनी आवाम को बढ़ाएं, अपने लोगों को बढ़ाएं। हम आपका साथ देंगे, हम आपको अमीर भी करेंगे, आपके बच्चे फ्री पढ़ेंगे, आपके सारे मामला जो है ना हम संभाल लेंगे। आपका एक बच्चा होगा तो हम इतने पैसे देंगे, दूसरा बच्चा होगा तो हम इतने पैसे देंगे। उससे क्या होता है, जब आवाम बढ़ती है ना, लोग बढ़ते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे 1000 लोग मैं हैं। आपकी बात को रोक रहा हूं, आप इधर से कंटिन्यू करिएगा। मुझे देखने वाले बताइएगा, मुझे इस खबर का नहीं पता कि चाइना ने ये कहा है कि आप बच्चों को मजीद बढ़ाएं। तो हम मतलब ये अगर ऐसी खबर है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने नहीं ये देखा अभी तक। चल मैं हवाओं में नहीं छोड़ता होता, मैं बड़ी पक्की खबर करता होता हूँ। कहेंगे तो आपको क्लिप भी दे दूंगा, वो भी लगा लीजिएगा। ठीक है। और ऑथेंटिक होगा ये। ठीक है। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि अब इजाफा करें, क्योंकि वो दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं। सबसे ज्यादा उनकी आबादी होगी, सबसे ज्यादा उनके लोग होंगे। अब जब आबादी होगी तो चाइना की प्रोडक्ट चाइना में ज्यादा बिकेगी, तो उसमें उनका फायदा उस चीज को लेके। अभी जिस चिप की मैंने बात की है
कि अब उनकी मुताजी खत्म होगी। वो चिप को उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अब मुझे हमें किसी से खरीदनी नहीं पड़ेगी। वो इस टाइम जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है ना सर, ये आने वाले 5-10 साल में आपको समझ आएगी कि इंडिया क्या कर बैठा हुआ है और वो क्या करने वाला है। चाइना, इंडिया, रशिया, इन्होंने मिलके अमेरिका को बर्बाद करना है। आप भी इधर बैठे हुए, मैं भी इधर बैठा हूं। ये अमेरिका को बर्बाद कर, अमेरिका सोच रहा है ना कि वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर लेगा, चाइना को बर्बाद कर लेगा, रशिया को बर्बाद कर लेगा। और सर आने वाला टाइम देखें होता है क्या। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं अमेरिका को लेके ना हमेशा, मुझे अमेरिका का असल चेहरा जो है वो मैं 10 साल पहले देख चुका हुआ था कि अमेरिका का असल चेहरा क्या है। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये पूरी दुनिया को डराता है, ब्लैकमेल करता है और पूरी दुनिया में जंगे लगवाता है सर, असला बेचता है अपना पूरी दुनिया के बीच में। अभी आप देखें जिस भी मुल्क में, अभी आप पिछले 50 साल को निकाल के देखें, जिस मुल्क में भी जंग हुई है उधर असला किसका बिका है? सबसे ज्यादा अमेरिका का असला बिका है। तो वो भाईजान बिजनेसमैन बना हुआ है, वो लोगों को लड़वाता है, पैसा इकट्ठा करता है, असला बेचता है बहुत ज्यादा। कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग करवा देगा, कभी फलां मुल्क की करवा देगा, कभी फलां मुल्क की करवा देगा। तो अमेरिका बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, लेकिन जो सबको डराता है। आबिद भाई, बड़े कंट्रीज की यही एक खासियत होती है कि वो कभी भी डायरेक्ट खुद जंग नहीं करते। आपको पता है क्या चाइना, आपको लगता है ये चाइना ने इतनी टेक्नोलॉजी बना ली, बड़ी एडवांसमेंट कर ली है, बहुत ज्यादा वो टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, अमेरिका के पास भी बड़ी टेक्नोलॉजी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जो मेरी एक ओपिनियन है, कभी अमेरिका और चाइना की डायरेक्ट जंग नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि चाइना अमेरिका में अपने फौजी भेज देगा जंग के लिए, अमेरिका चाइना में भेज देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आगे अपने अपने समझ ले वो रखते हैं कि हाँ भाई जंग करनी है, चलो मैं इधर से पाकिस्तान को छोड़ता हूँ, तुम उधर से इंडिया को छोड़ो। ये जंग करनी है, चलो मैं इधर से इस कंट्री को आगे करता हूँ, आप इस कंट्री में आओ और आके देख लेते हैं किसका, क्योंकि इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना होता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जंग तो हम 2 कंट्रीज की थी। किस किस कंट्रीज के जो मिसाइल हैं, किस किस कंट्री के टेक्नोलॉजी है, किस किस कंट्री के डिफेंस सिस्टम है जो उस जंग में आजमाया गया, अमेरिकन यूज की हम लोगों ने। ठीक है, चाइनीज टेक्नोलॉजी हाथ से पूरी दुनिया ने, चाइना ने तो अपना काम कर दिया, मनवा लिया कि हाँ भाई देखो मेरा डिफेंस सिस्टम ऐसा है, हाँ भाई देखें मेरे वेपन्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान ने यूज किए हैं, इधर इंडिया ने जिनके वेपन्स यूज किए हैं वो भी पूरी दुनिया को पता चल गया कि उनके वेपन्स कैसे हैं। फायदा लेके दूसरे कंट्रीज, नफरतें पड़ गई हम 2 कंट्रीज के दरमियान में, और ये ऐसी पड़ती रहेंगी जब तक हम लोगों की जो एजुकेशन बेहतर नहीं होगी। दोनों कंट्रीज की बात कर रहा हूं, चाहे किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। लेकिन वो बादशाही, मैं मानता हूं इस चीज को लेके कि वो बादशाही जो है ना अमेरिका की खत्म होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका जो है ना जिस तरह वो सबको डरा के रखता था, अब उससे डरने नहीं लग रहे लोग। देखिए रशिया नहीं डरता, चाइना नहीं डरता, ईरान नहीं डरता, नॉर्थ कोरिया नहीं डरता, अब हिंदुस्तान भी नहीं डरता उससे। और आइंदा आने वाले, देखें मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं, डरेगा पाकिस्तान तो भाईजान डरेगा, पाकिस्तान हमेशा डरेगा, क्योंकि जब तक हम गुलाम है ना IMF के, तो जब तक हम उनसे डरेंगे। कि आप ये देखें ना कि हमें अपने कर्जे की किस्त देने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है कि भाईजान हमने कर्जे की किस्त देनी है। मैं आज भी ये बात करता हूं, पूरा यूरोप हिंदुस्तान का मुताज है भाईजान। आप फैक्ट ऑफ फिगर निकाल के देख लीजिए। आज हिंदुस्तान ये ऐलान कर दे कि पूरे यूरोप से हमारा बायकॉट है, हम पूरे यूरोप को अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचते, अपने चावल नहीं बेचते, ईच एंड एवरीथिंग, पेट्रोल नहीं देते, और बहुत से ऐसे मसाला जात हो गए, अपना गारमेंट्स हो गया, अपना फैब्रिक हो गया, तो पूरा यूरोप जो है ना हिंदुस्तान के कदमों में आ जाएगा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में जब इस टाइम हम एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करते नजर आ रहे हैं? चाइना, रशिया, अमेरिका, इन तीनों कंट्रीज के साथ रिलेशन काफी हद तक बेहतर है, बेहतर नहीं है या जैसे भी है नाराजगी नहीं है ना, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका भी हमारी तारीफ करता नजर आता है, चाहे इंडिया को परेशान करने के लिए। में एक बात आई है, क्या ये चाइना, रशिया और हिंदुस्तान अमेरिका को तो बर्बाद करने जा रहे हैं, लेकिन डॉलर का जो हाल करने जा रहे हैं ना, ये आइंदा आने वाले टाइमों में आपको समझ आएगा। एक तो ये अपनी करेंसी नहीं अनाउंस कर रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रशिया और इंडिया ये डॉलर में ट्रेड नहीं करते, ये हिंदुस्तानी पैसे में करते हैं, रशियन पैसे में करते हैं। इसी तरह ही अब चाइना के साथ होगा, जो ट्रेडें होंगी ना वो चाइनीज पैसों में होंगी, या हिंदुस्तानी पैसे में होगा, या रशियन पैसे में होगा। इससे अमेरिका की बहुत बड़ी कमर टूटने वाली है, और ये आइंदा आने वाले सालों में आपको नजर आएगा। लेकिन आपको लगता है कि जैसे लद्दाख का मामला है, चाइना और इंडिया का आपस में बॉर्डर के इश्यूज हैं, वो मतलब ऐसे इश्यूज भी साथ चलते रहे, और साथ ट्रेड तो नो डाउट ऑलरेडी चल रही है, लेकिन दोस्ती हो जाए? मुझे नहीं लगता कि दोस्ती। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान और चाइना अब करीब आना शुरू हो चुके हुए हैं।
इससे पहले ना वो 7 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना गए, आपको आइडिया इस चीज का? 7 सालों की दूरी थी। अब वो 7 सालों की दूरी चाइना और हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी हुई है। लद्दाख के मामला भी आप देखिएगा, आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपको लद्दाख के मामला भी क्लियर नजर आएंगे, और हिंदुस्तान और चाइना ये बहुत बड़े पार्टनर नजर आएंगे आपको बिजनेस के बीच में, ट्रेड के बीच में, और दुनिया में मिसाली ट्रेड होगी इनकी। देखिए चाइना टेक्नोलॉजी में इतना को आगे निकल चुका हुआ है कि मेरे ख्याल से अमेरिका कुछ नहीं है उसके आगे, मुझे ये लगता है। तो वो टेक्नोलॉजी जाएंगे हिंदुस्तान में, जिस तरह पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी ली चाइना से, और पाकिस्तान ने दुनिया में अपना आप मनवाया, अपना आप दिखाया कि हम टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा चुके हुए हैं। तो इसी तरह हिंदुस्तान भी टेक्नोलॉजी लेगा, और अगर पाकिस्तान ने एक क्लास ली है ना, तो हिंदुस्तान ABCD सारी क्लासें लेगा टेक्नोलॉजी की, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपके फायदे की खबर बताता चलूं, क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हैं आबिद भाई, तो इसलिए मैं आपको बताता चलूं। टेक्नोलॉजी से याद आया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की एक खबर वायरल हो रही है कि जी नॉर्थ कोरिया के जो हेड ऑफ स्टेट चाइना में आए थे और चाइना के प्रेसिडेंट से डिस्कशन कर रहे थे। यह खबर पूरी दुनिया में वायरल है, आप लोग भी नेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। उन्होंने बोला है ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए हमें कि इंसान इजीली 150 साल तो जी जी, ये मैंने भी सुना है। अच्छा, तो उसमें यानी कि बूढ़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर भाई है। बूढ़े हो गए आप, मैं अभी यंग हूँ, अभी मेरी एज क्या हुई, अभी मुश्किल से जाके 18 साल का हूँ मैं, अभी 20 साल का भी नहीं हुआ, मुझे बूढ़ा कहते जा रहे हो। ये बिल्कुल सही आपने कहा है। कुछ लफ्ज थे जो लफ्ज रिकॉर्ड हो गए थे, और वो मीडिया के नहीं थे, वो मीडिया से अलावा रिकॉर्ड हो गए, आपस में और उन लफ्ज को जो है ना उन्होंने पकड़ के बड़े अच्छे तरीके से फिर निकाला AI की मदद से। तो पता चला कि वो बात ये हो रही थी कि अब ये टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, चाइना ने बनाई है भाईजान ये टेक्नोलॉजी, अब ये टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि इंसान, अब आपने अमूमन देखा होगा 60 साल 70 साल तक इंसान जीता है, लेकिन अब इंसानों के बीच में टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि इंसान 150 साल तक जी सकेगा, और 60-70 साल की एज में वो ऐसा अपने आप को फील करेगा जैसे मैं 20 साल का हो चुका हूं। और हकीकतन ये आने वाले टाइमों में आएगा। अभी हम ये बात बता रहे हैं ना, सुनने वाले कहेंगे यार ये कितने बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। जिसने सबसे पहले टेलीफोन बनाया था ना, उसने भी ये बात की थी कि मैं एक आला बना रहा हूं, इधर इंसान बैठा होगा, दूसरे मुल्क में दूसरे इंसान की आवाज सुनेगा, तो लोगों ने उसे पत्थर मारे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है कि एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और अमेरिका में किसी से बात कर सकेगा, वो उसकी आवाज सुन सकेगा। तो लोगों ने पत्थर मारे थे। तो इसी तरह हमें भी पत्थर पड़ रहे होंगे, यार ये क्या बकवास कर रहे हैं कि 150 साल तक जो है ना इंसान जिएगा। आवाज तो दूर की बात, आप तो एक दूसरे के हम वीडियो देख सकते हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस लाइव हम देख सकते हैं। ऐसे ही जब जहाज अच्छा, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए उसमें टेक्नोलॉजी ये आएगी, मुझे जो लगता है कि हमारे खाने पीने में और हमारे ट्रांसप्लांट में और बहुत सी चीजों में इस तरह की, देखिए जैसे एक मुर्गी का बच्चा होता है, उसका ब्लैलड गोश्त बनता है और वो मुर्गी चंद हफ्तों में तैयार हो जाती है, पूरी यंग जवान हो जाती है मुर्गी। इसी तरह ही देखिए वो मुर्गी का बच्चा अगर आप रियल तरीके से करें तो उसे 6 महीने 7 लगते हैं तैयार होने में, ऐसे ही है। मुर्गी बनने में, सही यंग होने में 6 महीने 7 लगते हैं, लेकिन वो चंद हफ्तों में तैयार कर लेते हैं मुर्गी को। उसके लिए मेडिसिन है, जाहिर बात टेक्नोलॉजी से मेडिसिन आए। इसी तरह इंसानों में कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि हम वो चीजें यूज करेंगे, हमारे गुर्दे फेफड़े अंदर की चीजें बिल्कुल फिट रहेंगी, जवान रहेंगी और 150 साल तक इंसान जिएगा। जाहिर बात है टेक्नोलॉजी में दुनिया जितनी तेजी से एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन आबिद भाई आप बार बार अमेरिका को ना टारगेट करते नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरी ये शुरू से सर, ये मेरा एम है कि जो गलत होगा मैंने गलत कहना है। अच्छा। चाहे वो मैं खुद गलत हूं, चाहे पाकिस्तान में कोई गलत कर रहा हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे रशिया में हो, मैं गलत को गलत कहूंगा। यही मेरा असूल है और शायद यही मेरी क्वालिटी है। ठीक हो गया। चलें जी, आबिद भाई की बातें मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। आबिद भाई ने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अपने देसी अंदाज में डिस्कशन की, देसी अंदाज में अपनी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। आपको इनकी बातें कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आबिद भाई लास्ट में देखने वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमने ये जो नया एक सेटअप, एक रिकॉर्डिंग और ये सारा स्टार्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप तक हम सच पहुंचाएं और बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए। तो हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होगी। ऑब्वियसली अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो ये सेटअप है, अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखेंगे तो हम किसी भी काम के नहीं है। तो प्लीज हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा देखें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और हमें भी लगेगा कि हमारी मेहनत रंग ले आई है। ठीक हो गया जी, यहीं पे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।